Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Dear students, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर बायोलॉजी विद शराज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे जहन में एक सवाल आया कि जब हम गर्मियों में अमूमन जो लड़के हैं क्रिकेट खेलते हैं या धूप में ज्यादा देर रहते हैं तो सबसे पहले क्या होता है? तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा कि प्यास लगती है। तो बिल्कुल, लेकिन एक सवाल, प्यास क्यों लगती है? सिर्फ इसलिए कि गला खुश्क हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि जिस्म हमें कोई मैसेज दे रहा होता है। तो बेटा, असल में हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक ऐसा निजाम रखा हुआ है जो फौरन हमारी बॉडी में पैगाम भेजता है कि फलानी जगह पे पानी की जरूरत है। आज हम इसी सिस्टम के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉडी को कैसे पता चलता है कि हमें अब बॉडी को पानी की जरूरत है? कि अब जिस्म में पानी कम हो गया, जैसे ही पानी कम होता है खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, यानी खून में नमक की मिकदार ज्यादा महसूस होने लगती है। तो बेटा, अब क्या होगा? अब दिमाग का एक सबसे अहम हिस्सा जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं, फौरन क्या करेगा? फौरन इसका काम है कि बॉडी में पैगाम पहुंचाना कि अब कोई चीज रेस्क्यू करे और पानी को पहुंचाए। तो बेटा, आज के इस टॉपिक में हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। तो बेटा, बात अभी हम कर रहे थे हाइपोथैलेमस की। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? जब इसे पता चलता है कि पानी की कमी महसूस हो रही है, तो ये एक स्पेशल हार्मोन जिसे हम कहेंगे एंटीड्यूटेरिक हार्मोन को रिलीज करेगा। यानी जो हाइपोथैलेमस होता है बेटा, ये फौरन अपने दोस्त यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पैगाम भेजेगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एडीएच हार्मोन होता है यानी एडी हार्मोन होता है, ये बनता तो हाइपोथैलेमस में है, लेकिन इसको खारिज कौन सी चीज करती है? इसको खारिज बेटा करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि जब पानी की कमी महसूस होती है तो हाइपोथैलेमस अपने दोस्त को यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पैगाम भेजता है कि अब जो है बॉडी को पानी की जरूरत है। तो बेटा जी, जो एंटीड्यूटेरिक हार्मोन होता है वो बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के लिए सबसे प्राइमरी टूल है। ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होता है, लेकिन इसको एक्सक्रीट या स्क्रीटेड या खारिज कौन सी चीज करती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। लेट्स सपोज कि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है यानी उसमें पानी की कमी हो जाती है, या फिर हम जब साल्टी फूड लेते हैं या हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साल्ट्स ले लेते हैं, या कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसे अमल करते हैं जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, तो बेटा अब क्या होगा? एंटीड्यूटेरिक हार्मोन सीधा किडनी के पास जाएगा कि भाईजान देखो, आज पानी की कमी महसूस कर रहा हूं मैं, और आपका काम है इसको खारिज होने से बचाना, यानी पानी को बाहर निकलने से रोकने के लिए जो एंटीड्यूटेरिक हार्मोन होता है वो सिग्नल्स किडनी तक लेकर जाता है, फिर नेक्स्ट किडनी अपना काम करती है। तो बेटा फिर अब किडनी क्या करेगी? ये अपने कलेक्टिंग डक्ट को पानी के लिए ज्यादा खोल देती है ताकि ज्यादा पानी वापस खून में चला जाए। तो जब बेटा कलेक्टिंग डक्ट अपना वर्क करती है, यानी ये
पानी को क्या करती है, ये कलेक्टिंग डक्ट पानी के लिए ज्यादा जब किडनी खोल देता है तो पानी वापस खून में चला जाता है, जिससे बेटा क्या होगा, इन दिस वे concentrated urine produced and water is conserved। तो इससे क्या होगा, कंसंट्रेटेड यूराइन बनेगा और पानी की बचत हो जाएगी। अब मैं आपको डेली लाइफ की एक मिसाल देता हूँ। लेट्स सपोज आप अगर गर्मियों में पूरा दिन पानी नहीं पीते, तो फिर जब आप यूराइन एक्सक्रीट करते हैं यानी पेशाब करते हैं, तो कभी आपने महसूस किया होगा कि आपकी यूराइन का जो कलर है वो येलोइश होगा यानी पीले रंग का होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि एडीएच पूरा वक्त पानी बचा रहा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कंसंट्रेटेड यूराइन बनता है और वाटर वहां पे कंजर्व हो रहा होता है। अब जो मेरी बातें अभी तक गौर से सुन रहे हैं, उनके ज़हन में बेटा एक सवाल आएगा कि अगर हम मुसलसल 4-5 बोतलें पानी की पी जाएं, तो अब जिस्म क्या करेगा? तो इसका भी हल मैं आपको आज की इस लेक्चर में बताऊंगा। जब आप पानी ज्यादा पी लेते हैं, तो हाइपोथैलेमस फौरन एंटीड्यूटेरिक हार्मोन को रोक देगा यानी सिक्रीट करना, ये प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। अब किडनी क्या करेगी? किडनी पानी को बचाएगी नहीं, बल्कि क्या करेगी, ज्यादा पानी वाला पेशाब बनाएगी यानी डाइल्यूट यूराइन बनाएगी, जिससे क्या होगा, आपकी बेटा सारी रात दौड़ जो है वो वॉशरूम तक लगी रहेगी, आना जाना लगा रहेगा। तो बेटा क्या होता है कि अगर आप पानी ज्यादा पी लेते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी, ये पानी को कंजर्व नहीं करेगी, बल्कि इससे डाइल्यूट यूराइन बनेगा और जो ब्लड का वॉल्यूम और प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ बेटा, कि जो एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन होता है वो ना सिर्फ पानी को बचाता है, बल्कि ये ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है यानी इसको इंक्रीज करता है। बेटा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पानी खून में वापस आते हैं तो खून की मिकदार ऑटोमेटिक क्या होती है, ज्यादा होती है, और जब खून ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर भी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इस तरह जो एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन होता है वो ब्लड प्रेशर और जो ब्लड वॉल्यूम है उसकी कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज करता है। तो चले बेटा अब देखते हैं कि एक आदमी के अंदर अगर एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन नहीं बनता तो इससे क्या होगा। If a person who can't produce enough ADH due to pituitary damage constantly excrete a large volume of dilute urine। तो अगर एक बंदा जो है वो एंटी ड्यूटेरिक हार्मोन को नहीं बना पा रहा, तो उससे क्या होगा बेटा, डाइल्यूट यूराइन बनेगा, बार बार पानी पीना पड़ेगा आपको, बार बार पेशाब आएगा, हर वक्त प्यास लगेगी, जिस्म जो है वो डिहाइड्रेटेड होना शुरू हो जाएगा, जिससे जो ब्लड प्रेशर है उसमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं एल्डोस्टेरोन की। एल्डोस्टेरोन भी बेसिकली एक हार्मोन है। पिछले जो हमने टॉपिक पढ़े हैं या पिछला जो लेटेस्ट टॉपिक हमने ऊपर डिस्कस किया है कि एडीएच क्या करता है, एडीएच किस चीज को बचाता है, तो आपको पता है कि एडीएच का मतलब होता है, या जो एडीएच है वो पानी की कमी को या उसकी ज्यादती यानी ज्यादा हो जाने को वो क्या करता है, उसको वो हैंडल करता है। अभी को जो हम टॉपिक यानी अभी का जो हार्मोन है उसमें हम क्या किस चीज को डिस्कस करेंगे बेटा जी। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, अगर जिसम में पानी तो ठीक है मगर नमक कम हो जाए, तो फिर इस काम को यानी इस चीज को बैलेंस करने के लिए जो हमारी बॉडी है, जो हमारे ग्लैंड्स हैं, वो एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो जो एल्डोस्टेरोन है ये हमारे जिस्म में सोडियम और पोटाशियम को क्या करता है, वो मेंटेन करता है, यानी इस हार्मोन का काम होता है कि यूराइन में सोडियम और पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन है या जो उसका लेवल है वो कंट्रोल करना, और ये प्रोड्यूस्ड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स से होता है, जो कि एड्रेनल ग्लैंड की सबसे
बैरूनी लेयर है। एल्डोस्टेरोन बेटा तब सिक्रीटेड होता है जब ब्लड प्रेशर जो है या तो वो कम हो जाए, तो या फिर सोडियम का जो लेवल है खून के अंदर वो भी कम हो जाए। तो बेसिकली जो बेटा जी एल्डोस्टेरोन है वो तब सिक्रीटेड करती है बॉडी जब या तो ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए, सोडियम लेवल जो है वो ब्लड में कम हो जाए। तो जब बॉडी को पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कम हो गया है, ये सोडियम लेवल जो है ब्लड में कम हो गया है, तो अब क्या होगा, ये जो किडनी के दो हिस्से हैं, ठीक है, ये इस पर काम करेंगे। नंबर वन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और नंबर टू कलेक्टिंग डक्ट। तो फिर ये जो है ये किडनी को पैगाम पहुंचाएगा कि अब आपने भाईजान पानी को नहीं बल्कि सोडियम को जितना आप खून के अंदर बचा सकते हैं उतना ही ज्यादा ये मुफीद होगा। यानी जितना सोडियम बचाना है ब्लड में वापस भेज दो, ये इसके लिए अच्छा साबित होना शुरू होता है। तो यहाँ में बेटा लास्ट पे एक चीज लिखी हुई है कि ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयंस इन ब्लड वाटर आल्सो मूव्स फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू द ब्लड। तो इसका आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं तो जब सोडियम वापस खून में जाएगी तो पानी पानी भी ऑटोमेटिक जो है वापस खून में चला जाएगा। इससे क्या होगा, बॉडी का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो बेसिकली एल्डोस्टेरोन बॉडी जो है, बॉडी का जो हिस्सा है एड्रिनल ग्लैंड जो कि किडनी के ऊपर है, ये तब सिक्रीट करता है जब हम या तो ब्लड प्रेशर कम हो जाए या सोडियम लेवल जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाए। फिर जब ये दोबारा मेंटेन होगा यानी रीअब्जॉर्प्शन करेगी किडनी, किडनी जो है वो सोडियम को खून के अंदर बचा के रखेगी और वापस जो है खून में भेज देगी। तो इससे सोडियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है इन द ब्लड विल आल्सो इंक्रीज एंड ड्यू टू दिस वाटर आल्सो इंक्रीज। जो है पानी की कंसंट्रेशन है वो ब्लड में ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो बेटा उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपके लिए आसान सा होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्स यू एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।